हाँ, मेरा शब्द तो क्या चला गया, पर आप लोग का क्या हुआ? प्रेज द लॉर्ड, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं तो शब्द बैठ गया। कंटिन्यू बात करने से शब्द बैठ गया, गले में दर्द होना शुरू हो गया। फिर भी परमेश्वर के सानिध्य हमारे मध्य है। सुन रहे क्या? थोड़ा शब्द बढ़ा। सेकंड आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम इन दिनों में लेविया यागों के विषय में वास्तव पढ़ के आ रहा है। लेविया नियम यीशु मसीह के क्रूसीकरण की बातों को दिखाने के लिए वास्तव में परमेश्वर ने तत्काल रीति में मानव के लिए नियुक्त किया। वह 5-6 याग है। हमें सबसे पहला याग होम याग, उसके बाद भोजन याग, उसके बाद समाधान याग, पाप याग, अकृत्य याग। ये 5 यागों में सबसे श्रेष्ठ होम याग है। होम याग वास्तव में अर्पण किया जाते हैं, उसमें कुछ भी बचता नहीं है, क्योंकि हर बात वास्तव में याग जला के राग होना है। और बाकी जितने 4 याग है ये होम याग के ऊपर हमें किया जाते हैं। हम होम याग के विषय में हम पढ़ के आए थोड़ा बहुत। होम याग के लिए अर्पण का वस्तु के बारे में हमने पढ़ा। बैल, बकरा और कबूतर, हर एक चीज के तरीके से अर्पण करना चाहिए, उसके बारे में हमने पढ़ा। और अर्पण करना वाले एक प्रायश्चित है। उत्पत्ति के 6:14 वाक्य के अनुसार नूह ने गोफर लकड़ा से पेटी बनाने के लिए बोला। गोफर बोले तो चलो गोफर प्रायश्चित, और उसके अंदर बाहर कील लगाना उसको काफर बोला जाते हैं। वो भी उसका अर्थ प्रायश्चित है। इसका मतलब है जो करते गया, ये दोनों प्रायश्चित, अंदर और बाहर। दूसरे के प्रायश्चित के विषय में कल हमने पढ़ा। 2 केरूब अति पवित्र जगह में जो कृपासन के सामने रखा गया है, उस पेटी के अंदर रखा गया वह 3 बात। एक मन्नडार का सोना का बर्तन, 10 आगे के 2 पटरी और अहरोन का फला फूला डंडे। ये तीनों मानव ने इंकार किया, इसलिए मानव मरने के लिए योग्य है करके पिता ने वास्तव में प्रचलोड हमें बोल दिया। परंतु साल में एक बार महायाजक मरण के नियुक्त के मनुष्य को उससे पापों से बचने के लिए, मरण से बचने के लिए वर्ष में एक बार अति पवित्र जगह में कृपासन में लहू छिड़का के हमें प्रायश्चित किया जाते हैं। इसलिए मनुष्य वास्तव में मरने की जरूरत नहीं है करके तत्काल में परमेश्वर ने बोल दी। इतना तक वास्तव में कल हम पढ़ा था। आज हमने प्रेज़ द लॉर्ड आमीन 11 वाक्य से हम थोड़ा पढ़ना शुरू करेगा। 11 वाक्य पढ़ना शुरू करें। लेवी के पहला अध्याय का 11 वाक्य। और वह उसको यहोवा के आगे वेदी की उत्तरी ओर बलि करे, और हारून के पुत्र जो याजक है वे उसको लहू को वेदी के चारों ओर छिड़के। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी तो दिशा बोला गया है, किधर वास्तव में ये याग मृग को काटना चाहिए? उत्तरी। प्रेज़ द लॉर्ड। मर्जी से नहीं करने का। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्तर दिशा में बेली मृगों को काटना चाहिए, उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में नहीं। आमीन। और कोई साउथ तो नहीं तो ईस्ट वेस्ट, उत्तर
उत्तर दिशा में याग मृग को काटने का। उत्तर दिशा बोलने की दो कारण है। एक है परमेश्वर की निवास स्थान किधर है? स्वर्ग किधर है? ऊपर। ऊपर तो लाइट है। स्वर्ग है किधर? स्वर्ग वास्तव में उत्तर दिशा में है। यह पृथ्वी किस तरीका था, कौन सी दिशा में मुड़ चुका है? पृथ्वी है? पहले उत्तर दिशा में परमेश्वर के प्रूव करेंगे हम, उसके बाद बात करेंगे। ओके, उत्तर दिशा में परमेश्वर है करके, परमेश्वर का स्थान, स्वर्ग स्थान वास्तव में उत्तर दिशा में है। लास्ट एक संडे सरमन में वास्तव में ये बात प्रूव किया था, यूट्यूब में पढ़ा हुआ आपको। आमीन। जो ना हिलना वाला राज्य, इब्राय पत्री 12 अध्याय उसका 26 लेकर 29 वाक्य पढ़ने के समय एक संडे सरमन, एक संडे वर्शिप में प्रेचर इसका वचन हमें डाला गया है। फिर भी मैं थोड़ा सा दोहराता हूँ। प्रेचर लॉर्ड, एक ना हिलना वाले के राज्य, ना हिलना वाला राज्य बोले तो अभी जो हमारे सामने है जो है हिलना वाला राज्य है। ना हिलना वाला राज्य ये होगा। परमेश्वर ने हगाई की दूसरे अध्याय का 6 वाक्य के अनुसार प्रेचर आकाश को, पृथ्वी को, समुद्र को, हमें रहने वाला हर जगह को कंबित करेगा, ऐसा लिखा है। हम दोनों पढ़ेंगे हगाई दूसरे का 6। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यह कहता है, अब थोड़ी देर बाकी है, मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा, सबको मैं कंपित करूंगा। उसके बाद मैं सारी जातियों को कपकपाऊंगा और सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं आएंगी। अभी हम देख रहे हैं कि परमेश्वर वास्तव में सबको कंपित करेगा। एक पृथ्वी को कंपित करेगा, आकाश को कंपित करेगा। प्रेज द लॉर्ड। पहले पृथ्वी का हम जो रहने वाला जगह को पकड़ो। ये पृथ्वी बोले तो वास्तव में जो लास्ट मैंने बोला था, पृथ्वी के ऊपर शून्याकाश है। शून्याकाश का मतलब है एक वस्तु ऊपर अगर डाल दिया तो ऊपर की ओर जाते कि नीचे आते हैं? पक्का ना? ओके। उसको ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स, जितने हम वस्तु ऊपर डालेगा नीचे आएगा। परंतु ऐसी एक जगह है अगर ऊपर डालेगा नीचे आएगा नहीं। तो इस आकाश में ग्रेविटेशन फोर्स कुछ दिशा तक है, कुछ ऊपर तक है, उसके बाद नहीं होगा। उसके बाद वो वस्तु मिलेगी नहीं, वो जाते रहेगा ऊपर। उसको बोलते हैं शून्याकाश बोलते हैं। शून्याकाश। जितनी सैटेलाइट, जितनी हमारा कम्युनिकेशन का जो सैटेलाइट वगैरह है, इसको शून्याकाश की ओर उसको पुशअप किया जाते हैं एक बड़ा हाई रॉकेट के द्वारा। क्योंकि इस अंतरिक्ष को एकदम क्या बोलते फोर्सबली उसको दबा के हमें उसको भगाना चाहिए शून्याकाश तक। प्रेज द लॉर्ड। परंतु पृथ्वी बोले तो 35 किलोमीटर इसको क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट। इस पृथ्वी को 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पृथ्वी, इसका नीचे 35 किलोमीटर, उसको बोलते हैं क्रस्ट। उसके बाद 2870 किलोमीटर, आमीन, उसको बोलते हैं मैंडल। उसके बाद जो नीचे जो भाग है इसको बोलते हैं वास्तव में यादनाश जगह। प्रेज द लॉर्ड। तो ये पृथ्वी के ऊपर इधर क्षीरपथ नहीं है, गैलेक्सी नहीं है, ऐसे की दिशा है, उसको उत्तर ध्रुव बोलाते हैं।
उत्तर ध्रुव, उत्तर ध्रुव, इस उत्तर ध्रुव में है स्वर्ग। ये बाइबल कहलाते हैं, परंतु साइंटिस्ट भी ये चीज को प्रूव किया। उन्होंने एक नाम दिया गया उत्तर ध्रुव में रहने वाला। उन्होंने देखा ऐसे एक जगह में एक सफेद, वो सफेद का उन्होंने वर्णन की, हाथी का क्या बोलते, हाथी का शींग, उसका रंग देखा सफेद, वैसा सफेद, एक बहुत बड़ा पुराना महल जैसा एक महल। ऐसी चीज उत्तर ध्रुवों में हमने देखा। उन्होंने वास्तव में ये देखा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, ये कम से कम 1977 उन्होंने उसके एक नाम दिया गया। वो नाम है नॉर्दर्न नेबुला। नॉर्दर्न नेबुला साइंटिस्ट कह रहा है 1977 में, वो कह रहा है हम उत्तर ध्रुवों में हाथी का शींग जैसा एक कलर में हमने बहुत बड़े एक महल देखा। तो उन्होंने उस महल को एक नाम दिया गया नॉर्दर्न नेबुला। अगर आप विकिपीडिया में चेक किया तो नॉर्दर्न नेबुला क्या है वो आपको मिलेगा। परंतु इन्होंने हर एक धार्मिक ग्रंथों में चेक किया, किसी में भी नहीं है। इसका वर्णन केवल बाइबल में मिला उनको। प्रेज़ द लॉर्ड, केवल बाइबल में उत्तर ध्रुव में हमारा स्वर्ग करके बाइबल में लिखा है। हम जरा पढ़ेंगे। ऐसा आया 14 अध्याय का 13वां वाक्य। ऐसा आया 14 अध्याय का 13वां वाक्य। तू मन में कहता तो था, हाँ, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, हाँ, मैं अपने सिंहासन को हाँ, ईश्वर के तारांगण से अधिक ऊंचा करूंगा हाँ, और उत्तर दिशा की छोर पर हाँ, सभा के पर्वत पर हाँ, विराजूंगा। हाँ। उधर लिखा गया है शैतान किस तरीका से गिरने के कारण बना। वो कहने लगा मैं अपना सिंहासन, मैं स्वर्ग पर मैं चढ़ूंगा, स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन अपना को सिंहासन ईश्वर के तारांगण से ईश्वर के तारांगण के ऊपर अधिक ऊंचा आदि करूंगा ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की उत्तर दिशा की छोर पर चोट पर, सभा के हाँ, पर्वत पर विराजूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये शैतान को कहना है वो गिरने के कारण नहीं है, उत्तर दिशा में रहने वाला स्वर्ग की ओर मैं चढ़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद बाइबल में उत्तर दिशा से एक अलग चीज दिखाई दे रहे करके एक शोभा, उत्तर दिशा से एक शोभा दिखाई दे रहे करके, प्रेज़ द लॉर्ड। भजन आयु का किताब 37 22 वाक्य में लिखा। आयु का किताब 37 22। उत्तर दिशा से हाँ, सुनहली ज्योति आती है। उत्तर दिशा से, हाँ, उत्तर दिशा से हाँ, सुनहली ज्योति आती है। सुनहली एक ज्योति आती है। परमेश्वर हाँ, भय योग्य तेज से विभूषित है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पृथ्वी तक वास्तव में उत्तर दिशा की ओर मूड के रह करके हम साइंस में पढ़ा है और बाइबल में पढ़ा है। हम साइंस में स्कूल में पढ़ा भूमि 23.5 डिग्री टेढ़ा होके उत्तर दिशा की ओर टेढ़ा है और भूमि हमें इमेजिनरी सांकल्पिक डंडा में खड़े है। ये साइंस में पढ़ा। वैसा बाइबल में भी आयुब का किताब 26 उसका 7 वाक्य में ये शब्द लिखा गया है। आयुब का किताब 26 उसका 7 वाक्य। वह उत्तर दिशा को हाँ, निराधार फैलाए रहता है। हाँ,
और बिना टेक हाँ। पृथ्वी को हाँ। लटकाए रखता है। प्रेज द लॉर्ड। लड़का के रखा है पृथ्वी को। हमने उसके इमेजिनरी रोड बोला, इमेजिनरी सांकल्पिक डंडा। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल यही कहता है। ये सब बातों में पता चला 17वीं सेंचुरी के बाद। बाइबल लिखा है BC 1000 आयु कितना लिखा, BC 1000 साल में आयु का किताब। तो बाइबल में कितना सच्चा लिखा गया है। इसलिए कोई भी धार्मिक ग्रंथ में ये नॉर्दर्न नेबुला बोले तो कौन सी चीज है करके पता नहीं चला, पर बाइबल में उनको पता चला। तब से लेकर जो साइंटिस्ट ने नॉर्दर्न नेबुला को पता किया, ये लोग बाइबल पढ़ना शुरू किया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ऐसा कोई नॉर्मली जो विज्ञानी लोग हैं ईश्वर पर विश्वास नहीं करते। पर ये 1977 में नॉर्दर्न नेबुला का नाम दिया वह साइंटिस्ट लोग, आमीन, बाइबल से पता चला ये बाइबल में लिखा गया है। तब से उनको पता चला यस समथिंग इज देयर। उसके बाद 35 किलोमीटर नीचे 2870 मीटर क्रस्ट की क्रॉस करके, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत बड़ा चिल्लाने के शब्द भी रशियन का कोई साइंटिस्ट लोग सुना करके बोल रहे, मुझे नहीं मालूम। आमीन। बहुत बड़ा चिल्लाने के शब्द, क्योंकि 35 किलोमीटर क्रस्ट, 2870 किलोमीटर मैंडल, उसके बाद अधम पाताल रहते हैं, यातना का जगह जो बाइबल कहलाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उधर मैक्सिमम जो प्रभु में नहीं है उनकी आत्मा उधर का आग में है करके बाइबल कहता है। तो आग में रहने वाला चिल्लाएगा। आप बोलेगा मरने के बाद चिल्लाने का शब्द, यस चिल्लाने का शब्द आएगा, प्यास लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। लूका सुसमाचार 16 अध्याय उसको कहलाते हैं। तो बहुत सारी विज्ञानी लोग जो कुछ बोलते हैं ये सच है करके बोल नहीं सकते, क्योंकि साइंस का मतलब यही है आज मैंने जो बोला उसका बदल कुछ लोग बोलता नहीं है, तब तक मैंने बोला हुआ चीज सच है। अगर कल किसी ने बोल दिया वो गलत है करके साबित की, तभी गलत होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सूर्य क्या बोलते हैं, घूमते हैं करके इससे पहले कोई विश्वास नहीं किया। इवन साइंस पीपल नो सूर्य घूम नहीं सकते, परंतु दाऊद की किताब में लिखा गया है सूर्य घूमते हैं। दाऊद ने जो भजन संगीत लिखा उसमें दाऊद बोलते हैं सूर्य घूमते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद साइंस ने बोला यस सूर्य घूमते हैं। उसके बाद तो बोला सूर्य घूमते हैं। तो साइंस जो कुछ बोलते हैं वो एक सांकल्पिक बातों से बोला जाते हैं, पर दूसरे व्यक्ति जब तक वो गलत करके प्रूफ नहीं करते, उन्होंने बोला वो सारे बात सच है। जैसा हमारा क्या बोलता है डार्विन का सिद्धांत, एक समय पर वास्तव में हमने इसको पूरा रट्टा मारा, हमें एग्जाम भी पास हो गया, हमें लोग नौकरी करके हमें खा पी के पेंशन भी लेके मारा भी है, पर बाद में पता चला डार्विन का सिद्धांत गलत है। प्रेज़ द लॉर्ड। यही साइंस है। पर बाइबल में कितना, अब बाइबल में 300 पेज है डार्विन का सिद्धांत, उसमें 318 टाइम यही लिखा है हो सकता है, ऐसा बोल सकता है, आइटम सोचते हैं, इस तरीके से बातें 318 टाइम। 300 पेज का है टोटल डार्विन सिद्धांत, परंतु 318 बार बोला गया है इस तरीके से हमको लगता है,
ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है, इस तरीका से। पर बाइबल में कोई भी शब्द हमें पॉसिबल है, हो सकता है, ऐसा लगता है, बाइबल के एक एक शब्द सेनाओं की यहोवा जो कहता है, बस ये परमेश्वर जो कहता है, ऐसा ही बातों में बाइबल के शब्द है। डार्विन का सिद्धांत 318 बार हो सकता है, ऐसा लगता है, ऐसा अनुमान है, इस तरीके से बात करते हैं। बाइबल ऐसा नहीं है। इसलिए बाइबल में जो लिखा है, क्योंकि बाइबल क्या बोले तो ये यहोवा की किताब है, जैसा हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ऐसा 34 का 16 वाक्य में बाइबल यहोवा का किताब है। इसलिए अगर याग को अर्पण करना है तो वास्तव में हमें नॉर्थ साइड में, क्योंकि स्वर्ग किधर है? नॉर्थ साइड में। पृथ्वी किधर किधर है? नॉर्थ साइड में। शोभा कहां से आ रहे? नॉर्थ साइड से। उद्धार कहां से है? ना पूर्व से, ना पश्चिम से, ना, लिखा है ऐसा, salvation not from south, west and east, salvation from north, इस तरीका से लिखा है एक भजन संगीता में। ऐसे बहुत सारी बात है, इसलिए नॉर्थ साइड को इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग हमें नॉर्थ साइड में है। नॉर्थ बोले तो इधर का नॉर्थ किधर है? बदलापुर का नॉर्थ किधर है? वो ईस्ट है ना, इस तरफ। नॉर्थ किधर है? ये वेस्ट है, इस नॉर्थ इस तरफ है। नॉर्थ बोले तो कोपोली नहीं है, हम बोलते थे यहां नॉर्थ कोपोली है, तो कोपोली के नॉर्थ किधर है? वो तो पूना बोलेगा। पूना का नॉर्थ किधर है? बोला मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के नॉर्थ किधर है? ऐसा करते 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 आपको इधर ही घूम के मिलेगा। ये मैं बोलना बोला नॉर्थ पृथ्वी का नहीं है, ये नॉर्थ उत्तर ध्रुव, जिधर गैलेक्सी तारांगण नहीं है, गैलेक्सी क्षीरपद नहीं है, गैलेक्सी नहीं है, वो एक दिशा है वास्तव उत्तर ध्रुव। मैं उसी के उत्तर के बारे में बात कर रहा हूं, पृथ्वी का नहीं। प्रेज लॉर्ड। इसलिए पृथ्वी के उत्तर के बारे में सोचना, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। इसलिए अगर याग पीठ में ये मृग को अर्पण करना है तो कौन सी दिशा में? एक बार और। और वह उसको यहोवा के आगे वेदी की उत्तरी ओर बलि करे। प्रेज लॉर्ड। अभी दूसरे के भाग, ये तो ऊपर का बोल दिया उत्तर ध्रुव कौन सी, उत्तर दिशा कौन सी। अभी पृथ्वी का उत्तर ध्रुव बोले तो वास्तव में यरूशलेम, वास्तव में उत्तर ध्रुव, उत्तर साइड में यरूशलेम। प्रेज लॉर्ड। और उधर का उत्तर दिशा में कालवरी पहाड़ भी है। ये भी एक दूसरे कारण है। उत्तर दिशा में याग मृग को अर्पण करने के लिए हमें बोला गया, क्योंकि प्रेज लॉर्ड यरूशलेम से उत्तर बोले तो कालवरी पहाड़ है। प्रेज लॉर्ड, इसलिए वो बोला गया। प्रेज लॉर्ड। आपको मालूम है यरूशलेम मंदिर का जो फेस कौन सी दिशा में है? बाइबल में लिखा है। आप लोग को यरूशलेम मंदिर में गया नहीं, अभी मंदिर है भी नहीं। नॉर्मल बाइबल में लिखा है यरूशलेम मंदिर किधर है, उसका फेस, उसका द्वार किधर है? ओके, एसकेल 47 1 से लेके पढ़ो। एसकेल 47 1 से लेके। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की टेवड़ी के नीचे एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। प्रेज लॉर्ड। तो पूर्व की ओर बढ़ रहे, तो मंदिर का दिशा किधर है? पूर्व। क्यों पूर्व? एक एक दिशा के बारे में बोला गया है, उसका बाइबल में कुछ अर्थ है। जीव जल मंदिर से शुरुआत हो रहे और बह रहा है
पूर्व दिशा की ओर। क्यों पूर्व दिशा? ओके, उल्पत्ति किताब 3 अध्याय का 24 वाक्य पढ़ लीजिएगा। उल्पत्ति किताब 3 अध्याय का 24 वाक्य। इसलिए हाँ आदम को हाँ उसने निकाल दिया हाँ और जीवन के हाँ वृक्ष के मार्ग का हाँ पहरा देने के लिए हाँ अदन की वाटिका के हाँ पूर्व की ओर हाँ करूबों को हाँ। और चारों ओर पाप किया हुआ आदम पूर्व दिशा में गिरा था, इसलिए एदन की वाटिका में घूमने वाला अग्नि के तक करूबों को वास्तव में खड़ा किया पूर्व दिशा में। तो पूर्व दिशा में मनुष्य गिर गया था, इसलिए जीवन का पानी भी पूर्व दिशा की ओर गया। जीवन का पानी कौन है? जीवन का पानी कौन है? यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का तारा किधर देखा विज्ञानी लोगों ने? पूर्व साइड में। तारा देख के अभी तो तारा का समय आ रहे है ना। अगली संडे का नेक्स्ट संडे क्या है? तारा का दिन है नहीं, करंजी परंजी ये बनाने का समय है। क्रिश्चियन लोगों का करंजी चकली। प्रेज़ द लॉर्ड। और नेक्स्ट संडे 18 तारीख, उसके बाद 25 तारीख, 25 दिसंबर। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तारा देख के वो लोग चला ना विद्वान लोग। ये तारा हेरोदा के घर के अंदर गया क्या? हेरोदा राजा का घर के अंदर गया क्या तारा? पर ये लोग क्यों गया? जब ये लोग घुस गया विज्ञानी लोग, तारा तभी भी बाहर था। प्रेज़ द लॉर्ड। तारा को मालूम है, क्योंकि तारा को बात नियुक्त किया परमेश्वर ने। तारा को मालूम है हे उल्लू का पटेलो सब बाहर आएगा भी खा पी के। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो तारा भी पूर्व दिशा में देखा। आमीन। बाकी ईश्वर को देखो, जिधर मनुष्य वास्तव में गिरा उस तरफ वास्तव में यीशु चला गया। मतलब मनुष्य जब गिरा वही दिशा में यीशु मसीह भी उनको ढूंढ कर आया। पर बाकी धर्मों में रहने वाले ईश्वर को देखो, उनको ढूंढ के हमको जाना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। शबरीमला देखो, हमको जाना पड़ता है शबरीमला की ओर, क्योंकि उधर आमीन प्रेज़ द लॉर्ड ईश्वर है करके हम उधर जाते हैं, हर एक इसमें जाते हैं। पर ये यीशु ऐसे एक व्यक्ति है, क्योंकि पाप किया वह इंसान कदापि परमेश्वर की ओर मुड़ नहीं सकते, उसको ढूंढना पड़ता है और यीशु मसीह को जाना पड़ता है। इसलिए मनुष्य पाप करके पूर्व दिशा में गिर गया था, जीवन का पानी भी पूर्व दिशा को बहने लगा। हमें उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के वास्तव में पूर्व दिशा में तारा देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का जन्म भी हमें प्रेषित मानव के लिए था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हर एक दिशा के मतलब है, इधर पढ़ते हैं पूर्व दिशा में इस बलि मृग को काटने का, ऐसे लिखा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। उसके बाद हम देखने का मनुष्यवाद एक शब्द लिखा गया है, आप उस बातों में थोड़ा सा श्रद्धा देने का। सभोपदेश में, सभोपदेश कौन सी वाक्य है? एक लकड़ा काटे तो वहां गिरेगा, ना पूर्व में ना पश्चिम में ना दक्षिण में, कहा हम उसको मोड़ नहीं सकते, ऐसे के शब्द है। सभोपदेश में है, मिला। एक लकड़ा गिर गया तो
ऐसा लिखा है, हैं? हैं? 11 का, हैं? 11 का 3, नो 3, 11 का 3। हाँ सही, 11 का 3, थोड़ा पढ़ के सुनाना। यदि मैं मनुष्य का बुरी अवस्था के बारे में बता रहा हूँ। हाँ यदि बादल हाँ जल भरे हैं हाँ तब उसको भूमि पर उंडेल देते हैं, और वृक्ष हाँ चाहे दक्षिण की ओर गिरे हाँ या उत्तर की ओर, हाँ तो भी हाँ जिस स्थान पर वृक्ष गिरेगा हाँ वही पड़ा रहेगा। वहां पड़ा रहेगा। उसके बाद जो वायु को ताकता रहेगा हाँ वह बीज बोने न पाएगा। चलो, एक वृक्ष के बारे में अगर सभापदेश ऐसा बोलने के कारण क्या है? एक वृक्ष ना नॉर्थ गिरे ना दक्षिण गिरे, गिरे तो वहां पड़ा रहेगा। ये बात उधर क्यों बोला गया? ये वृक्ष को वास्तव में माया 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 करके वास्तव में बोला गया है मानव की इस पृथ्वी के जिंदगी के बारे में। वृक्ष भी जो गिरा गया है मनुष्य के बारे में। मनुष्य दक्षिण में गिरे और नॉर्थ में गिरे, ये मनुष्य के मरण के विषय में। चलो, उसको हिल नहीं सकते। ऐसा मानव की बात है। मानव अगर एक बार मर गया उसके बाद तो कुछ कर नहीं सकते। उसके बाद उसके न्याय विधि है। आमीन। इस कंडीशन में रहने वाला मानव को यीशु मसीह ढूंढ कर आया। चलो, क्योंकि जानता था परमेश्वर एक बार पाप से गिरने के बाद वो मनुष्य वहां से उड़ के मेरी बात मेरा शरणों में आ नहीं सकते। चलो, आमीन। इसलिए यीशु ढूंढ कर गया, उनके लिए पाप के लिए उनका एक प्रायश्चित कर दिया। उसके बाद हमको बोलते हैं अभी मैंने किया ये प्रायश्चित को हर जगह में जाके प्रचार करो। आपका मुंह से निकलने वाला वो प्रचार, उसी में शक्ति सामर्थ्य है। वो व्यक्ति का अंदर घुस के उनका पाप को वास्तव में प्रतिलोड़ याद दिला के उनमें शक्ति प्रदान करके उनको सोया हुआ आत्मा को जागने के लिए आपका मुंह से निकलने वाला उस वचन शक्तिशाली है। तभी वो व्यक्ति प्रभु के चरणों में आ सकता है, नहीं तो आना मुश्किल है। इसलिए बोला गया एक वृक्ष अगर दक्षिण और नॉर्थ गिरे, कोई भी साउथ और नॉर्थ गिरे, पड़ा वहां रहेगा। मनुष्य की अवस्था पाप में गिरा मनुष्य की अवस्था के बारे में, मनुष्य मरने के बाद बहुत कुछ करेगा करके बहुत सारी धर्म बोलते हैं। मरने के बाद क्या कर सकते हैं? जो करना है मरने से पहले। पर क्रिस्तीय वास्तव में क्रिस्तीय विश्वास छोड़ के बाकी हरेक धर्म मरने के बाद भी मनुष्य वास्तव में बच सकता है नरक की न्याय विधि से, ऐसा सिखाते हैं। चलो, परंतु क्रिस्तीय जो विश्वास मार्ग है वास्तव में मनुष्य मरने के बाद कुछ नहीं कर सकते। मरने से पहले जो करने का परमेश्वर का नाम का महिमा। तो नॉर्थ साइड बेली मृगों को काटने का इसलिए बोला गया प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि आमीन यरूशलेम नगरी और उसके बाद कालवरी पहाड़ नॉर्थ साइड में नंबर 1। दूसरा हमें स्वर्ग परमेश्वर की स्थान हमें नॉर्थ साइड में, इसलिए बोला गया है प्रेज़ द लॉर्ड याग मृग अर्पण करने वाला मृग को नॉर्थ साइड में उसको काटने का करके बोला गया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। अभी हम पक्षियों को किस तरीका से वास्तव में अर्पण करेगा। पक्षियों को अभी तक मृगों के बारे में और बकरा के बारे में हम सुना, अभी पक्षियों को किस तरीका से अर्पण करने का उसका जो लिखा गया बातों में ध्यान देंगे। लेविय किताब पहला अध्याय 15वां वाक्य, लेविय किताब पहला अध्याय का 15वां वाक्य। याजक हाँ
उसको वेदी के समीप ले जाकर हाँ उसका गला मरोड़ के हाँ सिर को धड़ से अलग करे और वेदी पर जलाए हाँ और उसका सारा लहू हाँ उस वेदी के बाजू पर गिराया जाए हाँ और वह उसकी गल थैली को मल सहित निकालकर वेदी के पूर्व की ओर रखे, पूर्व की ओर राख डालने के स्थान पर फेंक दे। प्रेज़ लो। ओ कबूतर, कबूतरी आज अर्पण करने करके बोला, हर पक्षी नहीं, केवल कबूतर। अगर कबूतर को किस तरीके से अर्पण करने का बोला गया, आपको मालूम है मृगों को काटने के लिए, गला काटने के लिए आज क्या शार्प चाकू उधर है, परंतु चाकू उपयोग नहीं करने का, क्या करने का, पक्षियों को हाथ से उसकी गला ऐसा करके खींचने का, इस तरीके से मार डालने का वो पक्षियों को। कितना भयानक है ना, कितना निष्कलंक पक्षी। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना निष्कलंक कबूतर बोले तो पक्षियों में सबसे श्रेष्ठ निष्कलंक, निर्दोष। ये पक्षी को इस तरह के मारने के लिए क्यों बोला गया? मैंने प्रभु से ये बात पढ़ने के टाइम में प्रभु से पूछा, प्रभु क्यों? पवित्र आत्मा की एक दर्शन और एक क्या बोलते, एक सिंबल दिखाने के लिए कबूतर को उपयोग किया। पूरे वर्ल्ड ने हमें वो क्या बोलते समाधान के चिन्ह है। 1949 में वर्ल्ड ने स्वीकार की डो, अदरवाइज बट इस कबूतर को समाधान के चिन्ह पक्षी। तो इतने निर्दोष निष्कलंक में रहने वाला पक्षियों को एक कैसे उसका प्राण जाने के लिए ऐसा गला पूरा ऐसा घुमा घुमा के फा करके ऐसा खींचने का, बहुत भयानक है। कितना दर्द होगा पक्षी को। उसके बाद हाथ से ही उसको दो टुकड़ा करने का, ऐसा दो टुकड़ा नहीं करने का, ऐसा करके रखने का, उसके बाद जलाने का। अभी आप यीशु मसीह के बारे में सोचो। गत्समना वाटिका से उनको पकड़ के नामधारी कपड़ा पहन के पिलातुस के महल में एक छोड़ के 40 मार पहला खिला के एक कांटे का मुकुट उसका सिर पर दे के इतना मारा पूछो मत। एक पाइन लकड़ा का क्रोस उसके कंधे पे दे के, आमीन, पालस्तीन सड़कों से लेके गोलकत्ता पहाड़ तक उनको ले चलने लगा। आमीन, गिरते उड़ते रहने वाला यीशु मसीह गिरने का तमें घोड़े से मार के, वो घोड़े का वर्णन हमें 126 टाइप का, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें हड्डियाँ, हमें क्या बोलते नॉट 126 टाइप का चमड़ा, आमीन, उनमें से एक एक बातों में हड्डी, हुक, लोहा का बॉल, एक ऐसा मारते हैं वो बॉल हमें यीशु का, हमें वो शरीर में वो श्रद देते हैं, उधर से हुक हमें खींच लेते हैं, मांस पूरा निकल जाते हैं एक घोड़ा मारने के टाइम। ऐसा 39 एक छोड़ के 40। आमीन। बिल्कुल दया नहीं था, बिल्कुल दया नहीं था। आमीन। अगर आप जकरिया किताब 13 अध्याय का 7 वाक्य पढ़ने के समय उधर लिखा गया है यीशु मसीह को किस तरीका से काटा करके लिखा, तो पढ़ेंगे जकरिया 13:7। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, हे तलवार
मेरे ठहराए हुए चरवाहे के हाँ। विरुद्ध हाँ। अर्थात जो पुरुष हाँ। मेरा स्वजाति है हाँ। उसके विरुद्ध चल, हाँ। तो उस चरवाहे को काट, काट। तब भेड़ बकरियां हाँ। तितर बितर हो जाएगी। ये सब यीशु मसीह को पकड़ने के सारा चेले भाग गया था, उसका भविष्यवाणी है ये। Praise the Lord। किसी को भी दिल में दया नहीं था यीशु मसीह को मारने के टाइम, किसी को भी दिल में। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कबूतर के साथ इस तरीका से करने के टाइम हमको दया आते हैं। ये कबूतर निष्कलंक निर्दोष पक्षी, इसको इस तरीका से क्यों मारने का? ये यीशु मसीह के मरण को दर्शाते हैं। कोई पूछा नहीं यीशु मसीह का मरण का टाइम, ऐसा मत करो उसको, उन्होंने क्या गलत किया हमारे साथ। अंधे को वास्तव में हमें रोशनी दी, लंगड़ा को चलाया, भूखा को खाने दी, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें मरा हुआ लाजर को बाहर लेके आया, हमें इतने अच्छा अच्छा काम किए इन्होंने। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें पकड़ने के समय भी हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें पतरस ने हमें तलवार से मारा एक सैनिक को, उसका कान नीचे गिरा, तो भी यीशु वो कान उठा के सुस्तान में रखे उनको चंगा किया। ऐसा कौन सी गुनाह किया किस तरीका से इनको मारने के लिए? ये सब एक एक मार यीशु मसीह ने सहन अपने शरीर में हमारे एक एक रोगों को चंगा के लिया था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये पक्षी को गला पूरा ऐसा करके उसका खींचना, उसके बाद हमें हाथ से ही उसको ऐसा करके रखने का, दो टुकड़ा नहीं करने का, ऐसा करके रखने का। इसका मतलब है यीशु मसीह क्रूस पर मरने के समय वो संपूर्ण परमेश्वर भी था, संपूर्ण मनुष्य भी था। परंतु ऐसा कुछ कलीसिया पढ़ाई देते, ऐसा सिखाते हैं यीशु मसीह क्रूस पर मरने के समय हमें यीशु केवल मनुष्य था करके पढ़ाते। नो, यीशु क्रूस पर मरने के टाइम में भी यीशु संपूर्ण परमेश्वर था, संपूर्ण मनुष्य भी था, उसको अलग नहीं हुआ। इसलिए पक्षी को भी इस तरीका से दो टुकड़ा नहीं करने का, ऐसा करके रखने का, उसके बाद जलाने का। ये सब यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पर हमारे आपको और मेरे लिए किया हुआ उस बातों को दर्शाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसके बाद उसको बोला गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, एक बार और 15वां और 17वां वाक्य पढ़ लीजिएगा। 17वां 16 17। और वह उसकी गल थैली को मल सहित निकालकर वेदी के पूर्व की ओर राख डालने के स्थान पर फेंक दे, और वह उसके पंखों के बीच से फाड़े और अलग अलग न करे। तब याजक उसको वेदी पर उस लकड़ी के ऊपर रखकर जो आग पर होगी जलाए, कि वह होम बलि और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरीका से पक्षियों को हमें होम याग अर्पण करने का बोला गया। ये सब यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पर आपको और मेरे लिए किया हुआ यागों की निशानी है। परमेश्वर का नाम का महिमा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानते हैं लेवी की किताब 15 अध्याय के दूसरे वाक्य में इस्राएल बच्चों को बोला है तुम याग मृग लेकर आने का, है ना, थोड़ा पढ़ के कॉमन। अब एक अध्याय पूरा हुआ है, एक अध्याय पूरा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इसको समरी मैं कहता हूँ। लेवी की किताब 15 अध्याय का दूसरे वाक्य पढ़ लीजिएगा। इस्राएलियों से कहे कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए, तो यहूदी लोगों को बोला गया है तुम पाप किया तो तुम हमें आके अर्पण करो, मृगों का अर्पण करो। ये वास्तव में इस्राएलियों को बोला गया। उसके बाद लेवी की किताब 6 का 9 वाक्य पुरोहित को बोला गया है तू अर्पण करने का। हारून और उसके पुत्रों को आज्ञा देकर यह कहे कि होम बलि की व्यवस्था यह है, होम बलि ईंधन के ऊपर। ओके, उधर वो लिखा है पुरोहित लोग अर्पण करने का। अभी 15 अध्याय का 5 वाक्य, उसके बाद लेवी की किताब 8 का 5 उसमें लिखा है अहरोन उसका पुत्र लोग।
थोड़ा पढ़ के सुना। तब वह उस बछड़े को हाँ। यहोवा के सामने हाँ। बलि करे हाँ। और हारून के पुत्र हाँ। जो याजक है हाँ। वे लहू को समीप ले जाकर। प्रेज द लॉर्ड। तो आप समझने का, याग पाप किया तो यहूदी लोगों को बोला गया तो मृगों को लेकर आना। आरोन पुरोहित को बोला गया तुम इसको अर्पण करना। और अहरोन उनको पुत्रों को बोला गया है तुम वास्तव में इसी के शुश्रूषा करना। पर अहरोन को पुत्री नहीं था। अहरोन को पुत्री था। बाइबल ठीक से जाके आज ही पढ़ने का। अहरोन को पुत्रियों भी थे, परंतु पुत्रों को बोला गया है तुम मंदिर के अंदर वास्तव में शुश्रूषा करने का। अहरोन उसका पुत्र लोग, हमें पुत्री नहीं। इसका मतलब है पौरोहित्य शुश्रूषा कदापि परमेश्वर ने स्त्रियों को, मैं रिपीट कर रहा हूं, आज बहुत सारे लोग इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्त्रियों को प्रभु ने दिया नहीं है पौरोहित्य शुश्रूषा। परंतु कितना मंडली में लेडीज लोग पुरोहित बन चुका है, पास्टर बन चुका है। कितने कितने मंडली है, हमारे भारत में भी है, मुंबई में भी है। फिर चलो यहां थे, जिसको मालूम है बदलापुर में नीलम करके एक बहन पास्टर थे। कौन जानते, कोई है जानने वाला? मेरे पत्नी जानता होगा, मैं जानता है। किसी ने उनके घर में जाके थोड़ा सा सुनाया, उनको थोड़ा सा मारा, खत्म, पास्टरशिप खत्म। उसका नाम नीलम था, नीलम। और कौन नीलम? चलो, पौरोहित्य शुश्रूषा वास्तव में स्त्रियों को दिया नहीं है। बस स्त्री बहुत सारी शुश्रूषा कर सकते, प्रार्थना चला सकता है, पर पास्टर नहीं बन सकते। भाषण दे सकता है, भविष्यवाणी कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है, सुस्तमरा सुना सकता है, पर पास्टर नहीं बन सकते। ये पास्टर एक अलग शुश्रूषा है। पता आजकल लेडीज को भी चाहिए पास्टर। आमीन। उसके लिए पौलुस बोलते हैं, पौलुस स्त्री विरोधी करके बोलते, क्योंकि बहुत सारी बातों पर पौलुस स्त्रियों को थोड़ा सा रुका है। पहला कुरिन्थ 14 अध्याय में मेरे को ऐसा लग रहा है स्त्रियों को बोलते हैं, चलो तुम लोग सभा में चुपचाप रहो। कहाँ लिखा है? 34 14 14 का 34 ना? हाँ, थोड़ा पढ़ो। स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं, परंतु अधीन रहने की आज्ञा है। ऐसा क्यों बोला? स्त्री कलीसिया में चुप रहे, कुछ बोलना नहीं। ऐसा बोलने के लिए क्यों बोला मालूम है? स्त्रियों के एक स्वभाव है, ये हर एक स्त्री नहीं। इधर प्रार्थना चलने के टाइम भी वो कोने से पति को बुलाने वाला स्त्रियां भी है। आहा आहा, इधर प्रार्थना चल रहे, पास्टर वचन सुना रहे, भजन पढ़ रहे, तो भी उधर कोने से बैठ के चिल्लाएगा, बच्चे खत्म बालना रे। इतनी क्या चलो मूड चलाना वाला स्त्रियां उसी टाइम थे कलीसिया में, कुरिन्थ कलीसिया में। पौलुस बहुत डिस्टर्बेंस होता था। अरे वो डिस्टर्बेंस क्या, ये हमारा अपने जो पोती इधर उधर सब क्या बोलते, वो इधर को क्या बोलते, भैंस है वो, BFM बेस, उसको नाम डाला मैंने, BFM बेस। मेरा पोती हर एक डब्बा खोलेगा आके, हर एक से खाएगा। BFM पोती हमारा गांव में ना
एक 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 मंदिर का एक बेल था, तो मंदिर का आसपास बहुत सारी दुकानें, ये बेल सुबह से लेकर शाम तक उसके यही काम है, एक ही दुकान के सामने खड़ा हो जाएगा, अगर कुछ देगा नहीं ना, हिलेगा नहीं उधर से। वो लोग केला देता है, सब्जी देते, बहुत कुछ देते हैं, खा खा के ऐसा हो गए। आमीन। ये इधर उधर चलने से डिस्टर्बेंस होता है, बच्चा छोटा 1 साल का तो भी डिस्टर्बेंस होता है। आमीन। तो एक स्त्री अगर वहां से कोने बैठ के इधर कोने बैठ वाला पति के, ए आहो, इधर भी लुक पटा कहो बोल दिया तो गया का। ये बात तुम कोरिंदी मंडली में थे, तब पौलुस ने बोला आमें स्त्री सभा में चुप रहे। आमीन। क्योंकि उनका मुंह को ताला लगाना मुश्किल है। स्त्री नॉर्मली थोड़ा टॉकेटिव है, हर एक स्त्री, पुरुषों से ज्यादा स्त्री ज्यादा से ज्यादा बात करते हैं ना, मैक्सिमम। तो लोग बोल रहे थे वास्तव में पौलुस स्त्री विरोधी इसलिए इस तरीके से बातें की। नो, अगर ऐसा होता, यीशु मसीह के समय पर सबसे ज्यादा प्यार करने वाले एक स्त्री थे, कौन था? मरिया, मगदला मरिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने खुद बोला है, जिधर जिधर मेरा प्रचार होगा वो वहां वहां इनका नाम लेगा करके। तो होना चाहिए था प्रेज़ पहला प्रेरित 12 पुरुषों को नियुक्त किया था। अभी पहला सेंचुरी के पास्टरों को देखो, प्रेरितों को देखो, उनमें कोई भी स्त्री नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर स्त्री को उपदेश कहां से आया? और बाइबल में तीमुथियुस किताब में लिखा है, अगर कोई अध्यक्ष स्थान पास्टर बनना चाहते हैं तो इकलौता पति का पत्नी होना चाहिए, ऐसा लिखा ना? नहीं तो इकलौता पत्नी का पति होना चाहिए, क्या लिखा? पहला तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 2 वाक्य। यह अवश्य है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति। तो पति कौन होना चाहिए? पास्टर कौन होना चाहिए? एक ही पत्नी का। अगर लेडीज होता ऐसा बोलेगा था क्या? ये सब देखने का वजन की गहराई वो सब देखता नहीं है, किसी को भी डिक्लेयर किया जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए नंबर 1 ये खुद लोगों को बोला गया, याग मृग लेके आओ। पुरोहित को बोला तुम उसके अंदर शुश्रूषा करो। अहरोन उनको बोला तू ही वास्तव में इसको अर्पण करो। इसके लेडीज के साथ कोई कंसर्न नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। यरूशलेम मंदिर के अंदर लेडीज आ सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड, आंगन तक, ना पवित्र जगह में ना अति पवित्र जगह में लेडीज आ नहीं सकते। उनको खड़े होने की जगह है हमें आंगन तक। अब यीशु मसीह ने उसको खुला कर दिया, परंतु शुश्रूषा पास्टर बाकी कोई भी कर सकता है, पर पास्टर वो नहीं बन सकते। ये वचन के खिलाफ है। ये सब पढ़ने से हमको उसको पता करने के लिए मौका मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें बाइबल में, हमें शैडो ग्रुप में लिखा गया, पुराने नियम में भी कोई लेडीज पुरोहित नहीं था, कोई लेडीज पुरोहित नहीं था। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हम फिर से प्रभु के शब्द कल हमें फिर से कंटिन्यू पढ़ेंगे। हम इस समय प्रार्थना करें। ओ धन्यवाद करते परिशुद्ध पितावे। प्रेज़ द लॉर्ड।